कल एक बार फिर से विशेष सदन बुलाया गया है एमसीडी का, और ऐसे में हम शैली ओबराय से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ एजेंडे रहेंगे कल के। मैम, जिस तरह से कल विशेष सदन बुलाया गया, क्या कुछ कल के एजेंडे रहने वाले हैं? देखिए, कल जो सदन है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए हमने ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा कर लगाए हैं। और वाल्मीकि जयंती परसों है, दिवाली बिल्कुल आने को है, और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हम जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, लगभग 5,000 सफाई कर्मचारी हैं जिनको हम पक्का करना जा रहे हैं कल, और साथ ही हमारे डीबीसी वर्कर हैं 3100, और उनको हम लोग एमटीएस करने जा रहे हैं, उनका भी हम प्रमोशन कर रहे हैं, जो एक दिवाली का तोहफा कहें या वाल्मीकि जयंती का तोहफा कहें। और भी ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडा है, जैसे हमारे जितने भी एमसीडी के प्रिंसिपल्स हैं, पहले हमने उनको आईआईएम में भेजा, अब उनको बाहर के देशों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में हम लोग ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही 2 बड़े बड़े सीएनडी प्लांट्स हैं, हम उसका भी शुरुआत कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक इंडिया का सबसे बड़ा जो सीएनडी प्लांट है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उद्घाटन किया। अब ऐसे ही 2 प्लांट और आएंगे। अभी तक एमसीडी स्कूल्स में भी जो बच्चे हैं, ज़्यादातर वो बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन जिनको हम देते हैं, जो बड़ी लोअर सेगमेंट से आते हैं, उनके पास यूनिफॉर्म लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। और अब जो हम यूनिफॉर्म के लिए पर चाइल्ड हम लोग 1100 रुपये उनको देने वाले हैं, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए वो बच्चे यूनिफॉर्म में आए। क्योंकि बहुत सारे एमसीडी स्कूल्स में मेरा जाना हुआ और मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म के बिना आते हैं, उनके पास पैसे नहीं है यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। और एक तरह से डिसिप्लिन सिखाने का भी बहुत अच्छा ये माध्यम है कि तरीके से स्कूल आना है, यूनिफॉर्म वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड आना है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब एजेंडे हम ला रहे हैं हाउस में। हमारा एक महत्वपूर्ण एजेंडा और है कि जितने भी हमारे 250 वार्ड हैं, उनमें से 15 वार्ड्स को हम लोग रूरल वार्ड्स डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, कुछ ऐसे वार्ड हैं, हम उनको अर्बन बोलते थे कि अर्बन वार्ड्स हैं, बट ऐसे कितने काम हैं नगर निगम के उन वार्ड्स में, वो एमसीडी की लिमिटेशन है उन वार्ड्स में काम करने की। जैसे कुछ ऐसे वार्ड्स हैं अनऑथराइज कॉलोनी वाले, जहाँ पर एमसीडी लाइट्स नहीं लगा सकती, तो हमने 15 ऐसे वार्ड को अलग सेग्रीगेट कर दिया, हमने एक अलग कैटेगरी बना दी है कि हर वो सुविधा नगर निगम उन वार्ड्स में दे पाए। और आने वाले समय में जो अब तक पिछले 10 और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम नहीं करे उन वार्ड्स में, हम वो हर सुविधा नगर निगम द्वारा उनमें देंगे। लेकिन हर बार हमने देखा है कि एमसीडी सदन में हंगामा होता है, किसी विषय पर चर्चा नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है, कल कितनी उम्मीद है कि ये चर्चा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैं, बेशक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या हमारे अपने आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, हमेशा से मेरी यही दरख्वास्त रही है उनको कि शांतिपूर्वक सदन को चलने दें। इतने महत्वपूर्ण एजेंडे हम दिल्ली की जनता के लिए ला रहे हैं, जो दिल्ली को एक बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। और दिल्ली के जो पिछले 10-15 साल से रुके हुए काम हैं, हम उन सबको पूरा करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता को सपना दिखाया है, दिल्ली एक साफ़ सुथरी बनानी है और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाना है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। तो अगर हम सबका जो सपना है हम उसको पूरा करना चाहते हैं, तो सदन को शांतिपूर्वक चलाना बहुत ज़रूरी है। सदन में एक हेल्दी डिस्कशन जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी एक पार्षद से ही ऐसी कोई डिस्कशन या कोई मुद्दा उठे जिससे हम लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। तो अभी भी मेरी वही दरख्वास्त रहेगी 250 से 250 जितने भी पार्षद हैं उन सब से कि शांतिपूर्वक सदन चलने दें, ताकि आने वाले 1, 2, 3 साल जितने भी हमारे इस टर्म के रह गए हैं, हम दिल्ली की जनता को हर वो राहत दे सकें। दिल्ली में नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनकी मांगे थी, हम उनको पूरा कर सकें। जैसे अब एक 5,000 कर्मचारियों को हम पक्का कर रहे हैं, 3100 डीबीसी वर्कर्स को हम प्रमोशन कर रहे हैं, जो कितने सालों से उनकी ये मांगे पेंडिंग थी। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करने में असमर्थ रही। तो अगर हम शांतिपूर्वक ऐसे ही सदन चलाते रहेंगे तो हर वो वादा हम पूरा कर पाएंगे जो दिल्ली की जनता के लिए और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मेयर शैली ओबराय, और इनका कहना साफ तौर पर यही है कि कल दिल्ली के एमसीडी में जुड़े जो भी लोग हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनके लिए एक बड़ा बदलाव है और कहीं ना कहीं ये दीपावली का उपहार भी है। लेकिन ये सब कुछ तब संभव होगा जब एमसीडी सदन कल शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण भी होगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।